आज हम पढ़ रहे हैं रचनात्मक लेखन। क्या होता है रचनात्मक लेखन? जिसको लिखते समय हमें अपने दिमाग को ज़्यादा काम में लेना पड़ता है। कुछ रचना के आधार पर इमेजिनरी वर्ड्स हमें लिखने पड़ते हैं, जिसमें हमें नए नए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ये सब क्या कहलाता है? रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन का पहला क वाला जो हमारा विषय है वो है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन क्या होता है? किसी चित्र में जो दिखाई देता है उसका उसी रूप में वर्णन करना चित्र वर्णन कहलाता है। इसका मतलब यह है कि यदि आपके सामने कोई एक चित्र दिया जाए तो उस चित्र में आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, हम उसके बारे में उसी रूप में, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, हम उसी तरीके से उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, वह चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन करते समय ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। हमें कुछ बातों को ध्यान देना पड़ता है, हमें उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कि हमें करना क्या चाहिए चित्र वर्णन के समय। इसमें पहला पार्ट है चित्र को ध्यान से देखना। चित्र को ध्यानपूर्वक जब हम देख रहे हैं तो हमें उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सब पता चलेंगी। ख, चित्र में बनी वस्तुओं का वर्णन क्रम से करना, कि किस क्रम में कौन सी वस्तु बनी हुई है, हमें उस क्रम का ध्यान रखना चाहिए कि पहले क्या आना चाहिए और उसके बाद क्या आना चाहिए। ग, चित्र में कौन क्या कर रहा है। ये भी हो सकता है कि हमें कुछ लोगों के पिक्चर दिखाए जाएं, चित्र दिखाए जाएं जिसमें वो कुछ काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति क्या काम कर रहा है, ताकि हम उसके बारे में उसी प्रकार लिख सकें। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है छोटे व सरल वाक्य लिखना। यानी हम जब चित्र का वर्णन कर रहे हैं तो जो हमारे वाक्य होने चाहिए वो छोटे हों और सरल हों, सिंपल वर्ड हो, उसमें ज़्यादा हमें हार्ड वर्ड्स को काम में नहीं लेना चाहिए जिससे कि उन्हें समझने में मुश्किल हो। जैसा कि उदाहरण के लिए मैं एक चित्र बनाती हूँ। उदाहरण के रूप में यहाँ एक चित्र आपको दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है हमें? जैसे बारिश है, पेड़ लग रहे हैं, झोपड़ियां हैं, फूल दिख रहे हैं, पेड़ पे फल लगे हुए हैं। तो हमने इसके लिए क्या वाक्य बनाए? यह एक गांव का चित्र है। क्योंकि झोपड़ी बनी हुई है इसलिए झोपड़ियां कहाँ बनी होती है? गांव में। इसलिए हमने लिख दिया यह एक गांव का चित्र है। कुछ झोपड़ियां बनी हुई हैं। हम दो झोपड़ी भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें चित्र में एग्जैक्टली दो ही दिख रही हैं, परंतु हमने कहा क्या लिखा है? गांव का चित्र है। अब गांव में दो ही झोपड़ियां तो नहीं होती हैं, इसीलिए यहाँ लिख दिया गया कि कुछ झोपड़ियां बनी हुई हैं। बारिश हो रही है, हमें दिख रही है चित्र में बारिश होते हुए। पेड़ पर फल लगे हैं, हमें यहाँ दिख रहे हैं कि पेड़ के ऊपर फल लगे हुए हैं। उसी प्रकार सुंदर फूल लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर फूल, क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है, हर जगह ग्रीनरी होती है, सुंदर सुंदर फूल उग जाते हैं। तो गांव में भी सुंदर फूल उगे हुए हैं, इसलिए हमें दिख रहे हैं चित्र के अंदर कि सुंदर फूल लगे हुए हैं। इसी प्रकार हमें जो भी चित्र हमें दिया जाता है, हम उसके बारे में, जो हमें उस चित्र में दिख रहा है, उसका वर्णन हम करते हैं। थैंक यू।